श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव ने आदरणीय पंडित लीलापत जी से कहा कि कभी भी हिम्मत मत हारना। गायत्री साहसी लोगों की है, बुजदिलों के लिए नहीं। और ब्राह्मण का यानी कि शुद्ध, पवित्र, दोष दुर्गुण रहित जीवन जीना। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से आदरणीय लीलापत जी ने पहले गुजराती और फिर मराठी एवं उड़िया भाषाओं में पत्रिका निकालना शुरू की। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। बीच बीच में हम गुरुदेव के तथा वंदनीय माताजी के पास दर्शन करने हरिद्वार जाते रहते थे और सभी बातें बतलाते रहते थे। दूसरी भाषाओं में पत्रिका निकालने पर वे बहुत प्रसन्न हुए। वे कहते, तू जीवन भर मेरे विचारों को फैलाने में ही सारा समय लगाना, चमक दमक में मत फंस जाना और अहंकार बड़प्पन से दूर रहना। तुमको हमने विचारों को फैलाने का कार्य सोच समझकर सुपुर्द किया है। तुम हमारे विचारों को ही घर घर पहुंचाते रहना। और कहा, तुमने कई भाषाओं में पत्रिका निकाली है, हमको उससे बहुत संतोष है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम भटक मत जाना। क्रिया के साथ ज्ञान का प्रचार करना, कर्म कांड में ही मत फंस जाना। आगे चलकर हमारे बच्चे कर्म कांड पर ही जोर देंगे क्योंकि ये सरल है और हमारे विचारों को घर घर पहुंचाना कठिन है और इसमें तुझको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और तेरा साथ कोई नहीं देगा। विरोध करेंगे, कहेंगे ये तो पुस्तक विक्रेता है। हमारे पास दो ही चीजें थीं, एक सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। हमने तुझसे इसकी बाबत पूछा तब तुमने हमसे कहा था कि गुरुदेव हमको स्वाध्याय दे दो क्योंकि हम साहित्य पढ़ने से ही बदले हैं। हमने तुमसे उस समय कहा था कि इसमें बहुत परेशानी होगी, परंतु तुमने साहित्य ही पसंद किया। आगे चलकर तुम्हारी भारी परीक्षा होगी। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुमने साहित्य पसंद किया था, तुमने गुजराती साहित्य निकालकर साहस का परिचय दिया है। गुरुदेव ने अब हरिद्वार में शिविर लगाना प्रारंभ कर दिया। हमसे कहा, तुमको हरिद्वार शिविरों में रहना है और गोष्ठी भी तुमको लेनी पड़ेगी तथा साहित्य जितना है उसका स्टॉल लगाना पड़ेगा। साहित्य का लाना आवश्यक है, मुख्य तो हमारे विचार ही हैं। जितना भी साहित्य अधिक से अधिक छपा सको छपवा कर ले आना और जब शिविरों की छुट्टी हो तब मथुरा की व्यवस्था भी देखकर वापस आ जाया करना। शिविरों में हम गोष्ठी लेते, प्रवचन भी हमारा होता रहता था। एक दिन हम गुरुदेव की बाबत कह रहे थे। हमने कहा कि एक बहन ने हमको विदेश से डॉलर भेजे। हमने सोचा कि किस खुशी में इतने डॉलर भेजे हैं। यहाँ देश में तो हमको कभी कोई भाई बहन दान भेजता ही नहीं है। हमने बहन को पत्र में लिखा कि बहन जी आपने किस खुशी में इतने डॉलर भेजे हैं। बहन जी का पत्र आया कि गुरुदेव विदेश आए थे। तब हमने कहा था कि हमारा बच्चा नहीं है, गुरुदेव के आशीर्वाद से बच्चा हुआ है, उसी खुशी में डॉलर भेजे हैं। ये बात हम प्रवचन में कह रहे थे कि परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। जिसको भी आशीर्वाद देते थे सब फलते थे। उसी समय शांति कुंज में राम सिंह टाक जो विदेश से आए थे, उन्होंने प्रवचन सुना। जब हम कमरे में आ गए तब राम सिंह हमारे पास आए और हमसे बोले, आपको ये बात कैसे मालूम पड़ी थी? हमने कहा, उन बहन का हमारे पास पत्र आया था। तब उन्होंने हमें ये किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि गुरुदेव हमारे घर पर ठहरे थे। उस वक्त हमारी धर्मपत्नी बहुत समय से बीमार थी। उनके पेट में पत्थर जैसा गोला था, वो पीली पड़ गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कैसा भी ऑपरेशन कराओ पर बच नहीं सकती। ऑपरेशन कराओगे तो उसी समय देहांत हो जाएगा। हमने इसी भय से ऑपरेशन नहीं कराया कि जब तक शरीर चल रहा है ठीक है। एक दिन एक बहन और आई और बड़ी जिद करके गुरुदेव को अपने घर ले गईं। वहां जाकर उन्होंने गुरुदेव से कहा, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा बड़ा कारोबार है, पर हमारा बेटा नहीं है। आप आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ लड़का हो जाए। गुरुदेव बोले, बेटी तेरे भाग्य में लड़का नहीं है, मैं कहाँ से तुझको लड़का दे दूं? उन बहन ने गुरुदेव से कहा, आप भारत के सबसे बड़े संत हैं, मैं आपसे बेटा लूंगी तभी इधर से जाने दूंगी। गुरुदेव ने फिर कहा, बेटी तेरे भाग्य में बच्चा है ही नहीं, फिर मैं कहाँ से दे दूं? लड़की बोली, आप हमको आशीर्वाद दे दो
कि हमें बेटा हो जाए। आप गायत्री के उपासक हैं। आपने आज तक जिसको भी आशीर्वाद दिया है वह फलीभूत हुआ है। गुरुदेव ने कहा, बेटी तू किसी का लड़का जब वो पैदा हुआ हो उस समय ले ले और उसको इस भावना से पाल कि मेरे ही पेट से बच्चा हुआ है। अगर तूने इस भावना से उस बच्चे को पाला तो शायद तेरे खुद का बच्चा पैदा हो जाए। वे बहन बोली, गुरुदेव बच्चा पैदा होते ही कौन दे देगा? पशु भी अपने बच्चे को छूने नहीं देता, आप ही बच्चा दिला दें। इसके बाद गुरुदेव उन बहन के साथ हमारे घर वापस चले आए। हमारी पत्नी को बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, बेटी तू एक बात बतला, अगर तेरे पेट के पत्थर को हम लड़का बना दें तो क्या तेरे पेट से जो लड़का होगा और कोई तुझसे उस लड़के को मांगे तो तू उसको दे देगी? हमारी पत्नी ने कहा, गुरुदेव मैं वचन देती हूँ कि उसी समय बच्चे को दे दूंगी। गुरुदेव ने कहा, 1 वर्ष बाद तेरे लड़का होगा। फिर उन बहन से बोले, ठीक 1 वर्ष बाद इसके बेटा होगा। तुझे ध्यान रखना होगा, जिस दिन बच्चा हो उसी दिन ले लेना। तेरे सामने वचन दे रही है। वे बहन बड़ी प्रसन्न हुई। राम सिंह टाक बोले, इस बात को सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव के पास इतना तप है कि वो पेट में पत्थर जैसे गोले को बच्चा बना सकते हैं। गुरुदेव फिर वहां का कार्यक्रम करके भारत चले गए। 9 महीने बाद जब हमारी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी तो हम उसे अस्पताल ले गए। वे बहन भी कार लेकर हमारे साथ ही गईं। जब लड़का पैदा हुआ तो हमारी पत्नी ने उस बहन को तुरंत ही लड़का दे दिया। वे बहन उस लड़के को लेकर घर चली गईं। उन्होंने लड़के को इसी प्रकार पाला जैसे कि उनके पेट से ही पैदा हुआ हो। लड़का जब 3 वर्ष का हो गया तब वे बहन भी गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उनको भी बेटा पैदा हुआ। लड़का बड़ा हो गया तब उसने दोनों लड़कों को समान ही समझा, क्योंकि गुरुदेव ने उससे वचन ले लिया था कि पहले बच्चे को अपने पेट के बच्चे से अधिक प्यार देना है और उसी भावना से रखना है कि मेरा बड़ा बेटा है। राम सिंह से ये किस्सा सुनकर हमारी श्रद्धा गुरुदेव के प्रति 1000 गुनी बढ़ गई और हमने कहा, हमारे गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरुदेव के साथ रहने का मौका मिला है। हमने राम सिंह टाक से कहा, कल सुबह की गोष्ठी में तुम सबको इस घटना को सुनाना। राम सिंह का प्रवचन सुनकर सभी भाइयों ने मांग की और उसको क्षेत्र में ले गए। उनका प्रवचन हुआ। हमको उस समय मदन लाल गांधी जी की याद आई कि गुरुदेव में वह शक्ति है कि वे मरे को जिंदा कर सकते हैं और पत्थर को बच्चा बनाकर पैदा करवा सकते हैं। हमने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा वह शक्ति हमारी नहीं है, वो हमारे गुरुदेव की है। ऐसे गुरुदेव को पाकर हम सभी अपने को धन्य मानते हैं। हरिद्वार में जितने भी शिविर लगते थे उसमें गुरुदेव साहित्य प्रचार पर विशेष जोर देते थे और गायत्री तपोभूमि मथुरा में सबसे पहले साहित्य लगाने के लिए हमको कहते थे। इसलिए हमको शिविरों में हरिद्वार ही रहने को कहते थे। जब शिविरों की छुट्टी होती थी तब हम मथुरा आकर व्यवस्था देख जाते थे। गुरुदेव ने एक दिन हमको बुलाकर कहा, बेटा सारे देश में यज्ञ काफी हो चुके हैं। 108 कुंड के 4 स्थानों पर यज्ञ हो चुके हैं। जब मथुरा में थे तब हम तुम दोनों अधिकतर यज्ञों में ही रहते थे। 2 माह तक लगातार क्षेत्रों में रहकर मथुरा आते थे। 2 महायज्ञों में बाहर रहना पड़ता था। उन्होंने कहा, देख ताई का स्वर्गवास हुआ तब तुमने हमको समाचार दिया था, पर हम यज्ञ छोड़कर नहीं गए। हमको ताई के स्वर्गवासी होने का तार राउर किला में मिला था। उस समय हम गुरुदेव के साथ थे। हमें राउर किला से दुर्ग आना था, इसलिए रात को हमने गुरुदेव को यह बात नहीं बताई। सुबह उठते ही गुरुदेव को बतलाया था कि ताई जी का स्वर्गवास हो गया है, आगे के कार्यक्रमों का क्या करना है। गुरुदेव कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कार्यक्रम यथावत चलते रहेंगे। हमने कहा, मथुरा नहीं चलना है। गुरुदेव ने मना कर दिया। भाई वीरेश्वर जी मथुरा से पहुंचे और कहा, गुरुदेव को मथुरा चलना है, माताजी ने हमको भेजा है। हमने कहा, गुरुदेव से हमने बातें कर ली हैं, पर वे कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा है कि हमने पहले कार्यक्रम दिए थे, तब से अब तक इन कार्यकर्ताओं ने कितना श्रम किया है, इनका क्या हाल होगा। हमने कहा, वीरेश्वर जी तुम ही बातें कर लो। वीरेश्वर जी किसी भी बात को समझाने में हम जितने भी भाई हैं उन सब में प्रबुद्ध है। उन्होंने गुरुदेव से सब प्रकार से कहा, परंतु गुरुदेव ने मना कर दिया।
उन्होंने फिर गुरुदेव से चलने का आग्रह किया। गुरुदेव उन पर बहुत नाराज हुए और उनको वापस मथुरा भेज दिया। गुरुदेव बोले, गायत्री तपोभूमि में बच्चे हैं, ओम प्रकाश आ गया, सतीश है, हम क्या करेंगे? माताजी सब व्यवस्था कर देंगी। और गुरुदेव ने मथुरा जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब हम अपना कार्यक्रम पूरा करके मथुरा वापस आ रहे थे, तब हमने कहा, माताजी नाराज होंगी कि तुम गुरुदेव को मथुरा नहीं लाए। गुरुदेव ने कहा, माताजी को हम कह देंगे। माताजी जानती हैं कि कर्तव्य ही धर्म है। वहां के कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता, कितना यज्ञों का खर्चा हो चुका था। गुरुदेव हमेशा कर्तव्य परायणता को ही धर्म मानते थे। शरीर के प्रति धर्म के बारे में बतलाते थे। इसको दोष दुर्गुणों से दूर रखना चाहिए। आलस्य, असंयम नहीं करना चाहिए। श्रम करना ही धर्म है। परिवारों को संस्कारवान बनाना ही धर्म है। समाज में सामाजिक कुरीतियां फैली हैं, उनको छुड़ाना ही धर्म है। कर्तव्य को ही गुरुदेव धर्म बतलाते थे। पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, तीर्थ यात्रा धर्म को जीवन में धारण करने के लिए सीढ़ी हैं। कर्म कांड को वे सीढ़ी बतलाते थे। गुरुदेव कहा करते थे कि रामायण में सभी कर्तव्य परायण थे, इसीलिए रामायण इतनी घर घर पहुंची है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।